नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है मंडे और डेट है 13 अक्टूबर। तो भाई लोगों, आज हम तीनों इंडाइसेस का डीप एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एग्जैक्ट लेवल्स क्लियर कर दूंगा और कल के लिए प्रैक्टिकल ट्रेड प्लान्स भी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो यहीं पर मिलेगी। तो भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक है मैं 500 का। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ओपन हुआ था 25,177 पर। मॉर्निंग सेशन में ओपनिंग के बाद इनिशियल रिएक्शन सेलिंग थी। प्राइस तुरंत नीचे गया और बायर्स ने फर्स्ट मीनिंगफुल सपोर्ट सेट किया अराउंड 25,150। इस जोन पर बायर्स सक्सेसिव डिप्स पर एक्टिव दिखाई दिए, जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड पॉकेट का साइन था। पर उसके बाद बायर्स ने एग्रेसिव बाइंग नहीं दिखाई। रिकवरी थोड़ी मेजर्ड रही। मिड सेशन में मार्केट ने साइडवेज कंसोलिडेशन लिया। प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स 25,180 के आसपास टेस्ट किया और वापस ऊपर आया। ये बिहेवियर शो करता है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में हायर लोस फॉर्म हो रहे थे, लेकिन मोमेंटम अभी बिल्ड कर रहा था, ब्रेकआउट नहीं मिला। कैंडल्स में स्मॉल बॉडी साइडवेज कैंडल्स और ओकेजनल लॉन्ग विक्स बोथ साइड्स दिख रहे थे। इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स डायरेक्शन कंफर्म होने का वेट कर रहे थे। आफ्टरनून सेशन में कंट्रोल्ड रिकवरी आई, जिससे डे हाई नियर 25,240 बना और क्लोज सेटल हुआ 25,237 पर। क्लोजिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल टू माइंडली बुलिश दिख रही है, बिकॉज प्राइस हायर लो बना और सेशन क्लोज मिड अपर ऑफ द रेंज पर हुआ, लगभग 25,237 पर। भाई लोग, शॉर्ट टर्म बायस कंडीशनल बुलिश है जब तक 25,180 होल्ड करता है। मार्केट ने रिपीटेडली उस लेवल से रिस्पॉन्स दिया, इसलिए उस लेवल को सपोर्ट कंसिडर करना सेफ है। लेकिन अपर जोन में सेलिंग विजिबल रही है अराउंड 25,240 से 25,280, जहां से ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट अराउंड 25,180, नेक्स्ट लोअर सपोर्ट अराउंड 25,100, इमीडिएट रेजिस्टेंस अराउंड 25,280, ब्रेकआउट टारगेट जोन बिटवीन 25,320 और 25,350। ब्रेकआउट ट्रेड तभी लेना जब डेली और आर्ली कैंडल क्लोज हो अबव 25,280 विद फॉलो थ्रू वॉल्यूम ऑन द फर्स्ट और टू कैंडल्स। रीटेस्ट पर कॉन्फिडेंस मिले तो एड पार्शियल। शॉर्ट साइड तभी प्लान करना जब प्राइस क्लोज होती है बिलो 25,180 मोमेंटम के साथ। फिर इनिशियल टारगेट होगा 25,100, देन 25,050। इंट्राडे स्कैल्प्स यूज 20 to 30 पॉइंट स्टॉप एंड बुक क्विक प्रॉफिट्स अबव नियरेस्ट नेक्रो रेजिस्टेंस। एक्सपायरी डे पर ऑप्शन प्रीमियम डिके फास्ट होता है, इसलिए स्टॉप को स्ट्रिक्ट रखना और पोजीशन साइज छोटा रखना। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 56,337 पर और क्लोज हुआ 56,633 पर। बैंक निफ्टी का सेशन ओवरऑल रेंज बाउंड रहा, लेकिन प्राइस एक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो स्ट्रक्चर सिग्नल्स मिले। मॉर्निंग में इनिशियल लेग ने मार्केट को थोड़ा नीचे खींचा, लेकिन बायर्स ने क्विकली सपोर्ट बिल्ड किया अराउंड 56,400। ये लेवल डे के लिए इमीडिएट डिमांड जोन बन गया। उसके बाद मिड सेशन में प्राइस ने ग्रेजुअल क्लाइम दिखाई और रेजिस्टेंस एरिया नियर 56,700 तक टच करा। वहां से रिजेक्शन मिली, जिससे पता चला कि हायर बैंड पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। सेशन के बीच में प्राइस मल्टीपल टाइम 56,500 के आसपास चॉप करके रहा। ये चॉप सिग्निफाई करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट के पहले 10-15 मिनट का कंसोलिडेशन कॉमन होता है। वॉल्यूम प्रोफाइल मॉडरेट रही, कोई सिंगल डायरेक्शनल थ्रस्ट नोटिस नहीं हुआ, जिससे सस्टेन मूव मिली। स्ट्रक्चर वाइज बैंकिंग इंडेक्स स्लाइटली पॉजिटिव बायस दिखा रहा है एज लॉन्ग एज 56,400 होल्ड करें। लेकिन अगर प्राइस रिपीटेडली फेल करे 56,700 को सस्टेन करने में, तो मोमेंटम फेड हो जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट 56,400, नेक्स्ट लोअर सपोर्ट 56,250, इमीडिएट रेजिस्टेंस 56,700, ब्रेकआउट टारगेट 56,850 और 57,000। एग्रेसिव लॉन्ग सिर्फ तब जब 30 मिनट कैंडल क्लीनली क्लोज अबव 56,700 विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। बाय करो ब्रेकआउट पर, स्टॉप रखो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे और फर्स्ट टारगेट होगा 56,850। शॉर्ट सेटअप तभी वैलिड होगा जब प्राइस 56,400 के नीचे ब्रेक डाउन करे, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट क्लोज उस लेवल के नीचे देखना बेटर रहेगा। भाई लोग, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स आज ओपन हुआ था 82,060 पर और क्लोज हुआ 82,343 पर। सेंसेक्स ने इंट्राडे में थोड़ा कंप्रेस्ड रेंज दिखाई, लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर में प्राइस एक्शन मीनिंगफुल रहा। ओपनिंग के बाद इनिशियल वीकनेस से बायस ने स्टेप इन किया अराउंड 82,100। बायस ने सक्सेसिव डिप्स को डिफेंड किया, जिससे शॉर्ट टर्म हायर लूज फॉर्म हुए। मिड टू लेट सेशन में सेंसेक्स ने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का टुवर्ड्स 82,400, जहां मार्केट को सेलिंग प्रेशर मिला। क्लोजिंग थोड़ा मिड अपर ऑफ द रेंज पर हुआ, जिससे शॉर्ट टर्म मार्केट रेडीनेस फॉर अपसाइड दिख रही है, पर स्ट्रॉन्ग कमिशन की कमी है। सेंसेक्स में हायर लोज इंडिकेट बाइंग इंटरेस्ट, पर कंसिस्टेंट हायर हाइज एब्सेंट है। इस वजह से ट्रेंड करेंटली बैलेंस्ड। बुल्स रेडी टू टेक कंट्रोल इफ प्राइस सस्टेन्स अबव 82,400, अदरवाइज ब्रेक डाउन बिलो 82,100 वुड शिफ्ट बायस टू नेगेटिव। की सपोर्ट 82,100, लोअर सपोर्ट 82,950, की रेजिस्टेंस 82,400,
हाई रेजिस्टेंस रेंज 82,500 से 82,620। अगर सेंसेक्स 82,400 के ऊपर प्रॉपर क्लोज देता है तो स्कैल्प लॉन्ग्स ले सकते हो, स्टॉप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखना। अगर मोमेंटम स्ट्रांग चाहिए तो आर्ली कंफर्मेशन का वेट करो। डाउन साइड में 82,100 के नीचे क्लोज आता है तो सेल करना। पहला टारगेट 82,950 और नेक्स्ट 82,850। सेंसेक्स यूजुअली हैवी स्टॉक्स के मूव पर फास्ट रिएक्ट करता है, इसलिए टॉप कंट्रीब्यूटर्स पर नजर रखो। तो भाई लोगों, आज तीनों इंडाइसेस में एक ही पैटर्न दिखा। डिप्स पर बायर्स एक्टिव थे, पर ऊपर आते ही सेलिंग प्रेशर ने मोमेंटम को रोक दिया। मतलब लिक्विडिटी तो है, पर कन्विक्शन अभी भी मिसिंग है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो ट्रेडर्स अपनी ऑप्शन राइटिंग पोजीशंस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से मार्केट रेंज में ही घूम रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट बेट देखने पर भी यही मिला कि हैवी वेट्स मिक्स्ड परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ स्टॉक सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ ड्रैग कर हैं। ऐसे सेटअप में ब्रेकआउट तभी टिकेगा जब ब्रॉडर पार्टिसिपेशन आए। सिर्फ ऑटो और फाइनेंशियल्स के सपोर्ट से सस्टेनेबल रैली मुश्किल है। अब भाई लोग, आज के एनालिसिस के बाद एक नजर डाल लेते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट न्यूज पर, जिससे कल के सेंटीमेंट पर इंपैक्ट पड़ सकता है। ग्लोबल फ्रंट से शुरू करते हैं। आज G20 के ग्लोबल रिस्क वॉचडॉग ने एक सीरियस वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अभी के टाइम पर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ओवरवैल्यूड हैं, और अगर लिक्विडिटी या सेंटीमेंट में सडन शिफ्ट आया तो एक पोटेंशियल फाइनेंशियल क्रैश का रिस्क बना हुआ है। ये रिपोर्ट डायरेक्टली G20 मीटिंग के बाद रिलीज हुई है, और इसका इफेक्ट मेजर ग्लोबल इंडाइसेस पर देखा गया है। अब इंडियन मार्केट्स की तरफ आते हैं। इंडिया में आज का दिन आईपीओ सेगमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टाटा कैपिटल का आईपीओ आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। लिस्टिंग डिसेंट थी, लेकिन रिस्पांस थोड़ा ठंडा रहा। आईपीओ प्राइस के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करता रहा, कोई मेजर लिस्टिंग गेन नहीं मिला। बट ओवरऑल मार्केट में अक्टूबर मंथ के लिए रिकॉर्ड आईपीओ एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। एनालिस्ट का कहना है कि टोटल फंड रेज इस मंथ लगभग $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। मतलब नई कंपनीज की लिस्टिंग से लिक्विडिटी एक्टिव रहेगी, और मिड कैप सेगमेंट में मोमेंटम बन सकता है। अब कमोडिटीज की तरफ चलते हैं। गोल्ड ने आज इंडिया में रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया है। एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स 1,23,000 रुपए पर 10 ग्राम के ऊपर क्रॉस कर गए हैं, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। ये रैली सेफ्टी हेवन डिमांड और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते देखी गई है। सिल्वर में भी प्रीमियम हाई चल रहा है, और इसी वजह से यूटीआई एसेट मैनेजमेंट ने अपने सिल्वर ईटीएफ में नई इन्वेस्टमेंट्स टेम्परेली स्टॉप कर दी हैं। तो भाई लोगों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक तरफ ग्लोबल फियर ऑफ वैल्यूएशन बबल, और दूसरी तरफ इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। कल जब मार्केट ओपन होगा तो ये ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक फ्लोज दोनों सेंटीमेंट डिसाइड करेंगे। भाई लोगों, आज का मार्केट एनालिसिस यहीं तक। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लो। लाइव अपडेट्स यहीं पर मिलेंगी। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्टर लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।